कमजोर है। हमारे पास जब आगे तो कहता है ना कमजोर है, मन करता है कोई तब तक मारे जब तक पढ़ नहीं रहा। आपको पता है हीट इंसान के अंदर डर नहीं होता, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है डर। जैसे अगर हम आपको कहेंगे कि दौड़िए 1000 रुपया देंगे, और फिर हम कहेंगे किसी और से तुम दौड़ो 1 लाख रुपया देंगे, आप बताइए 1000 वाले में ज्यादा दौड़ेंगे कि 1 लाख वाले? अब हम 3 आदमी को खड़ा करते हैं, एक आदमी को कहें दौड़ो तुमको 1000 रुपया देंगे, एक आदमी को कहते हैं कि दौड़ो तुमको 1 लाख देंगे, और एक आदमी के कटपट्टी पे बंदूक रखते हैं कि रुकेगा तो गोलियां मार देंगे। बताओ कौन तेज दौड़ेगा? कटपट्टी पे बंदूक रखाएंगे। इसका मतलब पैसा से ज्यादा मोटिवेशन डर होता है। और आजकल के जनरेशन को माँ बाप ने इतना प्रेम दे दिया कि उसके अंदर डर खत्म हो गया, फेल होने का। क्या होगा? पापा देख लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, वो डर खत्म हो गया। हम लोग पढ़ाई करते थे ना, हम लोग वेल्डिंग करना सीखे थे और जेसीबी चलाते जानते हो क्यों? डर था कि भूखे मर जाएंगे, रिश्तेदार कमी काट लेगा। जब शादी में जाएंगे तो देहात में तो न्योता लिखवाया जाता है किसी की शादी में, कितना रुपया थे? 51 रुपया, कोई 101 रुपया, कोई 501 रुपया। हम लोग देखते थे जब भीड़ भाड़ नहीं है ना, कुछ जब खाली हो जाता था तो लिखवाते थे 11 रुपये। बड़ी अफसोस लगता है। और वही जिसके पास ज्यादा पैसा रहता था तो दूरे से बोलता था, मुंह में गुटका निकालिए 501। हम लोग दूर से क्या बोलेंगे 11 रुपया? मजबूरी ये थी। जैसे भी और वेल्डिंग दोनों सीखने का था कि भाई एक काम में मंदी आएगी तो दूसरा में जी लेंगे। हम लोग को ये नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पासपोर्ट लगाकर तो विदेश जाने वाले थे, लेकिन उस समय क्योंकि उसके लिए पासपोर्ट बनने के लिए आपका 18 साल होना चाहिए। उसके बाद से प्रोसेसिंग में ऐसा थोड़ी होगा 18 साल हो गया आप विदेश चले गए नौकरी करने के लिए, फिर वहाँ वीजा आएगा कि नहीं, कौन कंपनी में, इसी सब सिलसिले में मतलब टाइम लग गया। और कंपनी भी आजकल क्या है ना, फ्रेशर बच्चों को जल्दी लेती नहीं। कोई भी क्या चाहेगा 18 साल वाला कुछ नहीं करे, तो भी सोचती है कम से कम 23-24 होगा। तो हम लोग को ना टाइम लग गया विदेश जाने में, भाई फ्रेशर लोग को नहीं ले रहा है, नया लोगों को नहीं ले रहा है, देखते हैं पैरवी करते हैं, तो सोचे लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। धीरे धीरे आदमी ट्यूशन पढ़ाया, होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद कोचिंग में गए, जिसके टीचर भाग गए थे लोग, एक टीचर भागे नहीं थे, टीचर का बड़े अच्छे टीचर थे, उनकी नौकरी लग गई थी केरला में, तो चले गए केरला। तो बच्चे ने हंगामा कर दिया, हमको बढ़िया टीचर चाहिए। तो वो कोचिंग में था ना, तो उसने क्या किया कि किसी टीचरों को लाता था, तो टीचर को बच्चे पसंद नहीं करते थे। हमको ले गया तो हम दाढ़ी भी नहीं रखते थे। और मेरी एज उस समय हो रही होगी जब हम पहली बार पढ़ाने गए थे तो 18-19 के आसपास, मतलब बहुत दाढ़ी ठीक से प्रॉपर नहीं आया, मतलब एक बार काट देंगे तो फिर अगले महीने आएगा। शुरुआत में बड़ा धीमा आता है, हम तो बढ़ने के बाद तो डेली काटूंगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों टाइप का एज था। अब पढ़ाने में ना, तो पढ़ाने से पहले भी जाती हल्ला करने लगे। हम कहें भाई ये तो गलत बात है, खराब पढ़ाते तब ना, तो हम सबको डांटे, सुनो हम पढ़ा रहे हैं 1 घंटा देंगे, और खराब हो गया तो ईंटा चला के चल जाए, लेकिन अभी शांति से पढ़ाने दो। सब भी सोचा ये कौन बात है, ईंटा चला के चल जाए। उसके बाद जब 1 घंटा पढ़ाए तो 6 भी आता था, और कुछ आके बताता, हम चल गए। हमको लगा था क्या जब अच्छा लगेगी, अगले दिन 6 से 15 होगा, 20 हुआ, 50 हुआ, 1 महीना के अंदर पूरा भर गया। ईमानदारी से भी पढ़ाते थे। तो एक चीज हम गौर किए बच्चों में कि वो सही डायरेक्शन में पढ़ना भी चाहते हैं और मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से पढ़ाने वाला टीचर भी होना चाहिए। वरना ऐसा टीचर लोग पढ़ाएगा कि बच्चा को इंटरेस्ट है नहीं है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज आपको केजीएस में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जो भी टीचर मिलेंगे आपको वेल एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, और हर चीज में। अब तो हम लोग एआई भी आप लोग को बड़ा हेल्प कर देगा चीजों में आप लोग को पढ़ने में, तो आप उसका भी हम लोग एआई का भी मदद लेंगे आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना आए। हम लोग का उद्देश्य इस बार, क्योंकि हॉस्पिटल खोले तो डॉक्टर चाहिए नहीं, अब बाहर का डॉक्टर लाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, और यहीं का पढ़ा हुआ रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनेंगे। तो हम यहाँ से जितने डॉक्टर बनने वाले हैं, नीट वाले जितने बच्चे, उन सब लोग एमबीबीएस जैसे कंप्लीट होगा, आपकी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट बनने के बाद एमबीबीएस के बाद आप एमडी करिए, एमसीएच करिए, जो भी पढ़ाई आगे करिए, सर्जरी करिए या मेडिसिन के सेक्टर में, 2 साल तक आप लोग को
अपने हॉस्पिटल में आके सेवा देना है। और आप लोग को ज्यादा दिन नहीं, कितने साल? 2 साल। लेकिन जैसे आप सेवा देंगे, आपका 2 साल कंप्लीट होगा, पिछले वर्ष का दूसरा आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा। तो मेरा बोला पूरा का पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। और जो इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर को ध्यान से समझिए, इंजीनियर लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है बिहार में। धक पुल गिरा रहा है ये भाई, पुल पे चढ़ो तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बिहार के पुल पे, कब हवा में उड़ जाओगे पता नहीं चलेगा। नहीं समझ आया? अभी बरसात का समय आ रहा है, हम भी बता रहे हैं कम से कम 30 गो पुल गिरेगा इससे भविष्यवाणी, 30 गो कम से कम। पहली बारिश से गिरना चालू हो गया, जैसे बरसात आएगा। यार नहीं भविष्यवाणी में क्या रहता है, पुल गिरने वाला भविष्यवाणी हमेशा सही होगा। अभी 2-4 को चिन्हित भी हो गया कि यही वाला गिरेगा। एक जगह कहीं छड़ ढला रहा था, तो छड़ की जगह लकड़ी लगा रहा था। और पहले हमको ही मजाक लगा, फिर वीडियो देख हम गए हंसे ने कि क्या कर रहा है। और जब पता चला ये सरकारी स्कूल बन रहा था, तब समझ में आया कि ऐसे ही स्कूल गिरता है तो छोटे बच्चे गिर के मर जाते हैं। ये तो कोनो लायक नहीं छोड़ेंगे। तो बेटर है आप लोगों को आप मेहनत करें और जितना जल्दी रिजल्ट ले सके, क्योंकि डे बाई डे एग्जाम क्या होते जा रहा है, टफ।